हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपने पिछले दोनों लेक्चर्स अटेंड करे हैं। अगर अटेंड नहीं करे हैं तो मैं चाहूँगा आप उसको जाके ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि जैसे मूवीज़ में होता है, अगर आप मूवी को बीच से अटेंड करना शुरू करें, ठीक है, आप 10 मिनट भी मूवी लेट पहुंचते हैं और स्टार्ट हो चुकी होती है तो आपको ये लग रहा होता है कि पता नहीं पहले क्या निकल गया, और आपके कि मूवी आपको समझने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर है। अगर आप पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं करेंगे और आगे के बीच बीच में अटेंड करेंगे, सो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको जाके ज़रूर देखें, और अगर कंसेप्ट अभी भी कहीं पे क्लियर नहीं है तो रिवाइज़ करें, डिस्कस करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है जो आइडेंटिफाई आपको लग रहा है कि अभी भी हम यहाँ पे अटक रहे हैं या नहीं समझ आया है, तो आपस में डिस्कस करें। ठीक है, या फिर हमें पूछें। ठीक है, आपके अपने टीचर से इंटरेक्ट ज़रूर करें। ओके, सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर अबाउट द टर्म सिम्बल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हर एक मॉलिक्यूल, ठीक है, हम चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो चाहे वो एक्साइटेड स्टेट में हो, सो वी कैन रिप्रेजेंट ईच वन ऑफ देम बाय अ पर्टिकुलर टर्म सिंबल. So for atoms, we can write it like this: your superscript 2s plus 1, which is the spin multiplicity, ठीक है, followed by capital L and small your subscript J. ये जो कैपिटल L है एटम्स के केस में, वही मॉलिक्यूल्स के केस में हम इस कैपिटल सिग्मा को डिफाइन कर रहे हैं. सो दैट इज़ द टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, सो द पैरिटी ऑफ द स्टेट, जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, जेरार्ड एंड अनजेरार्ड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सबस्क्रिप्ट जे. ठीक है, सो इन केस ऑफ एटम्स हम कैपिटल एल को रिप्लेस करते हैं एस पी डी एन एफ से. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. सिमिलरली अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उस केस में हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे? सिग्मा पाई डेल्टा एंड फाई. ठीक है, ये याद रहेगा. एटम्स के केस में एस पी डी एन एफ, मॉलिक्यूल्स के केस में सिग्मा पाई डेल्टा एंड फाई. और वहीं पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दो ऐसे ऑर्बिटल्स में हैं जिनकी पैरिटी अलग अलग है या सिमिलर है, तो वहाँ हम उनके नेट कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल if you have two symmetric or two unsymmetric orbitals, they are combining, so their combination will give you a symmetric one. Similarly अगर वो दोनों अलग अलग हैं, like symmetric multiplies with antisymmetric, ठीक है, in that case this will be an antisymmetric or ungerard orbitals. Okay, so far so good. अगर हम आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ऑक्सीजन का. ठीक है, ऑक्सीजन का आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है? ठीक है, नहीं आता है तो आप इस सीरीज़ को याद करें. ये सीरीज़ लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी हम इसको फिलअप करते हैं, गोइंग फ्रॉम सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 टू अप टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1. यहाँ आप ध्यान दें कि हमारे पास जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो दोनों कहाँ पे अवेलेबल हैं? पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में. दोनों की जो पैरिटी है दैट इज़ जेरार्ड एंड जेरार्ड. सो द नेट कॉम्बिनेशन बिकम्स अ जेरार्ड. ओके, नाउ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, सो हाफ प्लस हाफ दैट बिकम्स 1. So 2s plus 1 that becomes 3. So this is a triplet system. ठीक है, so the complete term symbol will be 3 sigma g. ठीक है, triplet उसका state है sigma, that is the total orbital angular momentum for oxygen, and g is the subscript, that is Gerard. Okay, so that is the case for O2 molecule. बट यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि इफ़ देर आर टू पाई इलेक्ट्रॉन्स एज इन दिस केस, ठीक है, द टर्म सिंबल सिग्मा इज़ बीइंग यूज. और ये तब है जब हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर ऑर्बिटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. दैट मीन्स 2px एक डायरेक्शन है,
2p y दूसरी डायरेक्शन है. सो एंड इफ़ दे आर ऑर्बिटिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर ऐसा होता कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों सिग्मा 2p z में होते, ठीक है, इन दैट केस हमारा टर्म सिंबल विल बी पाई. उस केस में हमारा जो टर्म सिंबल होता है दैट वाज पाई. ओके, so there are certain selection rules that we have to follow while looking at the electronic transitions. Only those transitions are allowed between two different states जहाँ पे हमारी जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ आइदर ज़ीरो और प्लस माइनस वन. दैट मीन्स या तो मेरा सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन या फिर पाई सिग्मा ट्रांजिशन और डेल्टा पाई ट्रांजिशंस दे आर अलाउड. ठीक है, सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन में मेरा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ ज़ीरो, दोनों के डिफरेंस ज़ीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है. ठीक है, सो दे आर अलाउड. बट सिग्मा टू डेल्टा दिस इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि यहाँ पे मेरा ट्रांजिशन क्या हुआ, 0 to 2 और 2 to 0. सो सच केसेस आर नॉट अलाउड. ठीक है, रिगार्डिंग द स्पिन, योर सिग्मा प्लस टू सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस टू सिग्मा माइनस दे आर अलाउड. स्पिन हमेशा हमारा सेम रहना चाहिए. ठीक है, इन्वर्ट नहीं होना चाहिए. सिग्मा प्लस टू सिग्मा माइनस ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड. And the transitions are allowed between the states having same multiplicity. That means अगर सिंगलेट है तो वो सिंगलेट में ही ट्रांजिशन करेगा, ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट में ही करेगा. ठीक है, ट्रिपलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन विल नॉट बी अलाउड. Similarly, the transition must be accompanied by change in parity. ठीक है, change in parity like means Girard to un-Girard or un-Girard to Girard, there will be allowed. अगर सिमिलर केस है Girard to Girard और un-Girard to un-Girard, this will not be allowed. And this particular selection rule is also known as Laporte selection rule. ये पूछा भी जाता है what is a Laporte selection rule. ठीक है, so in this rule states that the transition must be accompanied by the change in parity, that is Girard to un-Girard or un-Girard to Girard. Okay, so moving ahead, looking at the excitation of electrons. ठीक है, अब एक्साइटेशन में बात करें कि हमारे पास सपोज कीजिए वी हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन गोइंग फ्रॉम लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू अ हायर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब अगर दोनों केस में मान लीजिए मेरा स्पिन इन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स इनिशियली वो अपवर्ड स्पिन था यहाँ पे लोअर स्टेट में और हायर स्टेट में वो एक डाउनवर्ड स्पिन पे आता है. ठीक है, स्पिन इज इन्वर्टिंग. ठीक है, इन दिस केस योर स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज़ वन, क्योंकि मेरे के पास जो स्पिन इन्वर्जन होने की वजह से योर एस बिकम्स ज़ीरो. ठीक है, एंड दिस इज़ अ सिंगलेट स्टेट. ठीक है, मेरे पास यहाँ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है जहाँ पे स्पिन इन्वर्जन हुआ है, दोज केसेस आर सिंगलेट स्टेट. वहीं अगर मेरा स्पिन अपवर्ड हो जाता है, ठीक है, स्पिन पैरेलल हो जाता है, उस केस पे मेरे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक है, दोनों पैरेलल हैं तो हाफ प्लस हाफ योर एस बिकम्स इक्वल टू वन एंड द स्पिन मल्टीप्लिसिटी दैट बिकम्स इक्वल टू थ्री. दिस इज अ ट्रिपलेट स्टेट. ठीक है, always remember that this triplet state lies lower in energy than your singlet state, and the reason behind this is due to maximum multiplicity. जितनी ज़्यादा multiplicity होगी there will be higher exchange energy. जितने combinations possible हैं, spin को अगर हम different ways से लिख सकते हैं तो वो state जो है वो ज़्यादा stable हो जाता है. जैसे हम d orbitals के केस में कहते हैं कि मैं डी ऑर्बिटल्स में अगर मेरे पास सपोज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, पांचों ऑर्बिटल में हाफ हाफ हैं, तो मैं उनको डिफरेंट वेज से लिख सकता हूँ. वो एक इलेक्ट्रॉन पहले में भी हो सकता है, ठीक है, या डी एक्स वाई में भी हो सकता है, डी एक्स जेड में भी हो सकता है. सो देर आर वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल्स. इसी वजह से हायर एक्सचेंज एनर्जी होने की वजह से और हायर मल्टीप्लिसिटी होने की वजह से यहाँ पर भी हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट जो है दैट विल बी ऑफ लोअर इन एनर्जी, दैट इज़ मोस्ट स्टेबल दैन योर सिंगलेट
state. Now looking at the various transitions, ये डायग्राम में अक्सर पूछा गया है, that draw the molecular orbitals और energy level diagrams in various electronic transitions. कौन कौन से transitions possible हैं? So you draw from going from sigma pi, ठीक है, n pi anti bonding, sigma anti bonding. So there are various transition possible. Sigma to sigma star is there, pi to pi star is there, ठीक है, n to pi star is there एंड एन टू सिग्मा स्टार इज देयर. तो अगर आप एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो आप देखें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज गोइंग फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और सबसे कम जो एनर्जी पॉसिबल है, ठीक है, दैट इज योर एन टू पाई स्टार, दिस वन, ठीक है. So such transition which occurs in the same orbital such as sigma to sigma and pi to pi, like sigma to sigma star और pi to pi star, such are the strong transitions, ठीक है, क्योंकि वो सेम ऑर्बिटल्स के केस में हो रहे हैं. So compounds such as these one which contains your n double bond or the conjugated systems of alternate double and single bond, ठीक है, और या फिर हमारे पास एरोमेटिक रिंग्स हैं जहाँ पे पाई बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है. सो दे एब्जॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस ग्रेटर दैन 180 नैनोमीटर, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई दे लुक कलर्ड. तो ये विजिबल रीजन में कलर को एब्जॉर्ब करते हैं तो अपना कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर है उसको वो एमिट करते हैं. दैट इज़ वाई सच ग्रुप्स आर कॉल्ड एज क्रोमोफोर्स. क्रोमोफोर्स मीन्स कलर इम्पार्टिंग ग्रुप्स, ठीक है, ये कलर इम्पार्टिंग सब्सटेंसेस हैं. एंड सो देयर आर अदर सच कंपाउंड सच एज नाइट्रो, नाइट्रोसो, कार्बोनिल कंपाउंड इज़ देयर, थायोकार्बोनिल कंपाउंड है, आपके पास सल्फॉक्साइड्स हैं. सबके अंदर आपके पास डबल बॉन्ड्स हैं या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड्स होंगे तो क्या होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा. जहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे एन टू पाई स्टार होगा या फिर एन टू सिग्मा स्टार होगा, ठीक है. तो जहाँ पे भी ट्रांजिशंस होंगी इन यूवी विजिबल रीजन, सो वो जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो क्या होगा, आपको कलर्ड सब्सटेंस शो करेगा, ठीक है. सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स सच एज योर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, योर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल वी कॉल इट एज अ ग्राउंड स्टेट. हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है. गोइंग फ्रॉम होमो टू ल्यूमो, दैट इज़ द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड. लोवेस्ट ऑर्बिटल जहाँ पे ट्रांजिशन होनी है, अनऑक्यूपाइड दैट मीन्स वहाँ पे स्टेट अवेलेबल है. सो देर इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम मोस्ट पॉपुलेटेड होमो स्टेट टू द लीस्ट पॉपुलेटेड ल्यूमो स्टेट, ठीक है. और ट्रांजिशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इनका जो रेंज है दैट इज़ 120 टू 200 नैनोमीटर. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जनरली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. जितने भी बॉन्डेड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो भी सिग्मा बॉन्डेड हैं, ठीक है, सो दे कंटेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट इज़ वाई दे आर ऑब्जर्व्ड इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक मीथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा. जितने भी स्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे शो सिग्मा टू सिग्मा स्टार transition. Other than this we have pi to pi star transitions which shows from 200 to 400 nanometer, ठीक है. The probability of such transitions are quite high क्योंकि ये loosely held electrons हैं, they are not strongly held like sigma sigma star, ठीक है, and they are in the same plane pi 2px pi 2py, ठीक है. तो जहाँ पे भी हमारे अल्टरनेट बॉन्ड्स हैं या डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, like your carbonyl group is there, azo group is there, aromatic rings हैं, conjugated systems हैं, ठीक है. So they show the pi to pi star transition in near UV to far UV regions, okay. We also have N to pi star transitions. They are although of less intensity, ठीक है, because they occur in compounds which contains double bonded heteronuclear atoms. हेट्रोन्यूक्लियर एटम क्यों चाहिए, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये हमें क्यों चाहिए, बिकॉज दे कंटेन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके. और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांजिशंस हमारी हो रही हैं इन अराउंड 200 to 300 नैनोमीटर. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो हैव N to सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस.
N2 सिग्मा स्टार में भी जो कंडीशन है दैट इज़ यू मस्ट हैव नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बट दीज आर अगेन ऑफ वीक ट्रांजिशंस इन नेचर. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ there are different type of transitions possible. ये जो एग्जांपल है वो आपको दिख रहा है, दिस इज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है, CO ग्रुप. सो CO ग्रुप के पास हमारे पास एक बॉन्डिंग है दैट इज योर सिग्मा. यू हैव पाई इलेक्ट्रॉन्स इज देयर. ठीक है, सिग्मा पाई n, दिस इज योर n स्टेज. यू हैव पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार. तो n में आप देखोगे, n हम कहाँ कह रहे हैं, ये मेरे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, सो देर आर वेरियस ट्रांजिशंस पॉसिबल. ऑफ देम द मोस्ट प्रोबेबल वन इज पाई टू पाई स्टार एंड n टू पाई स्टार. ठीक है, अदर देन दिस वी कैन ऑल्सो हैव पाई टू सिग्मा स्टार. ठीक है, तो हमारे n टू सिग्मा स्टार. सो देर आर वेरियस स्टेज पॉसिबल. ठीक है, तो इस डायग्राम को अब ज़रूर स्टडी कीजिए कि कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हमारे पास कितने तरह के ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, वो किस किस रीजन में आती हैं. ठीक है, उनके होने का रीज़न क्या है. ऑलराइट, अदर देन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देयर इज़ अ शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एज वेल, which is known as your blue shift or red shift. If there is a addition of certain substance or addition of certain solvent, there is a decrease in wavelength, we call it as a blue shift. There is an increase in wavelength, we call it as a red shift. And similarly, if the intensity decreases, we call it as a hypochromic shift. If the intensity increases, we call it as a hyperchromic shift. So this intensity of electronic band is determined by the extent of overlap of the wave function in the ground state and the excited state. जो होमो से ल्यूमो की हमने बात करी, तो वो कितना इफेक्टिव है. इफ़ द ग्रेटर इज़ द ओवरलैप, ग्रेटर इज़ द इंटेंसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक बैंड. ठीक है, सो in this case n to pi star transition is that is why weaker than your pi to pi star transition, क्योंकि पाई के अंदर हमारे पास ओवरलैप है जो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. ठीक है, वो सेम स्टेट पे हैं, पाई 2px है एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2px है, वो दोनों x डायरेक्शन में है. बट होता क्या है, अगर n टू पाई स्टार है, सो वन इज़ इन द x डायरेक्शन, अनदर इज़ इन द y और z डायरेक्शन. ठीक है, सो देर इज़ एन इनइफेक्टिव ओवरलैप ड्यू टू विच n to pi star transition is weaker transition than your pi to pi star transition. So in case of strongly acidic media, अगर हम protonic medium use करें, your n to pi star band this disappears. ये आता ही नहीं है आपके UV visible spectrum में. ऐसा क्यों होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है by adding HCl और H2SO4. ठीक है, your n to pi star one of the band disappears. Which band should be? इट शुड बी. ठीक है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि एसिड अगर ऐड किया है तो इट मस्ट बी द नॉन बॉन्डिंग ग्रुप विच प्रोटोनेट्स. ठीक है, तो वहाँ क्या हो रहा है, जो मेरा O ग्रुप था वो OH प्लस बन गया है. ठीक है, तो प्रोटोनेशन होने की वजह से उसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, जिसकी वजह से मेरा n टू पाई स्टार का जो ट्रांजिशन आना चाहिए था वो नहीं आता है. सिमिलरली सॉल्वेंट ऑल्सो अफेक्ट्स द इंटेंसिटी एंड शिफ्ट द बैंड पोजिशन. सॉल्वेंट के ऐड होने की वजह से सॉल्वेंट भी आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट करता है. जैसे अगर पोलर, सपोज आपका सब्सटेंस पोलर है और आपने सॉल्वेंट भी पोलर लिया है, सो देर विल बी एन इंटरैक्शन बिटवीन द सेम ग्रुप एंड दिस विल अफेक्ट द ट्रांजिशन गोइंग फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग टू योर पाई स्टार और बाइटल्स. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द your various transitions and term symbols we have studied today. तो आप इसको एक बार रिवाइज़ करना चाहें, रिवाइज़ ज़रूर करें, क्लास नोट्स में देखें, उसको देख के पढ़ें और जो क्वेश्चन पोस्ट किया जाए उसका आंसर ज़रूर करें. वो क्वेश्चन आपको मदद करता है समझने में कि आप अभी तक कितना उसको कंसेप्ट को समझ पाए हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में. ओके, ऑल द बेस्ट.